काम होता तो कभी नहीं। एक रोज कमल और पंकज काम से थके हारे आते हैं तो सुरेश पहले से घर पर होता है। अरे सुरेश, आज तो काम से जल्दी कैसे लौट आया? हाँ, मालिक ने कहा है कि अब उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। यानी अब तुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा? हाँ, ढूंढना तो पड़ेगा, वरना मेरा खर्च कैसे चलेगा? पता नहीं काम मिलेगा या नहीं। अरे सुरेश, ऐसा क्यों कहता है? मैं अपने ठेकेदार से बात करता हूँ, वो जरूर तुझे कहीं ना कहीं काम पर लगा देगा। हाँ, बस एक दिन के जितने पैसे मिले बिना ना नुकुर किए काम कर लेना तू। हाँ कमल भाई, कुछ नहीं से कुछ पैसे आना तो बेहतर है। तुम लोग हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लेकर आता हूँ। आज जल्दी आ गए तो सोचा खाना ही बना लेता हूँ। कुछ ही देर में तीनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं तो अपनी दाल चावल और प्याज को देखकर मुंह बनाते हुए कमल कहता है, फिर से वही दाल चावल? अरे कोई सब्जी ही बना लेता सुरेश। घर में सब्जी के नाम पर आलू भी नहीं है कमल भाई, और वैसे भी जितनी दिहाड़ी हमें मिलती है ना, उसमें हमें ये दाल चावल ही नसीब हो सकते हैं। सच में ना जाने कैसी किस्मत है हमारी, चिकन मटन खाए हुए तो जैसे एक अरसा बीत गया हो ऐसा लगता है। बस बस, जेब में चिल्लर नहीं और चले चिकन मटन का स्वाद लेने। जो पड़ा है थाली में उसको खा लो, कुछ खाओगे तभी सुबह काम करने की ताकत आएगी। सुरेश की बात को सुनकर वही दाल चावल सब खाने लगते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। तीनों ही बहुत मेहनत से मजदूरी किया करते। एक रोज उनका मकान मालिक किराया लेने आता है और अगले महीने से बढ़ाकर किराया देने की बात भी करता है। तीनों इस बात के खिलाफ थे तो वो कुछ दिनों में ही कमरा खाली करने को कह देता है। क्या मुसीबत है, अब 2 दिन में कहाँ रहने की जगह ढूंढेंगे हम लोग? ढूंढना तो पड़ेगा, वरना ये मकान मालिक तो हमें 2 दिन बाद यहाँ से निकाल देगा। लगता है आजकल दिन ही खराब चल रहे हैं। पहले काम ढूंढो, अब रहने के लिए जगह। तीनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं और अगले दिन सुरेश पंकज के साथ किराए पर कमरा ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन कमरों का किराया सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगते हैं। शाम को वो एक मटन की दुकान के पास आते हैं। भाई साहब, यहाँ पर कोई किराए पे कमरा है क्या? हाँ बिल्कुल है। परिवार के साथ रहोगे या अकेले? ना ही परिवार के साथ और ना ही अकेले, हम 3 लोग रहेंगे बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1500 रुपए किराया है कमरे का। 1500 तो बहुत ज्यादा है भाई साहब, थोड़ा कम तो कीजिए। हम लोग बहुत गरीब हैं, महीने का 1000 रुपए ही किराया दे सकते हैं। 1000 रुपए? अरे इतने में तो अच्छी पैंट शर्ट नहीं आती, और तुमको कमरा चाहिए, वो भी किराए पर? नहीं नहीं, इतने कम में तो नहीं रखना मुझे किराएदार। दोनों ही चिंता में पड़ जाते हैं और उस मटन वाले से बार बार किराया कम करने को कहते हैं। तो करीम सोचते हुए दोनों से कहता है, ठीक है, किराया 1000 ही लूंगा, लेकिन इतना कम किराया दोगे तो रोज मेरी दुकान में साफ सफाई करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है तो कल से रहने आ जाना। क्या कहता है पंकज, हाँ कहूँ कि ना? हाँ कह दे सुरेश भाई, वैसे भी इतने कम किराए में कमरा नहीं मिलेगा, और बात सफाई की है तो एक दिन मिलकर तीनों कर देंगे ना साफ सफाई। पंकज की सहमति से सुरेश करीम को हाँ कर देता है और दोनों ये बात कमल को बताते हैं। और 2 दिन बाद तीनों करीम मटन वाले के यहाँ किराए पर रहने लगते हैं और रात को तीनों में से कोई भी करीम की मटन की दुकान की सफाई कर दिया करता। बात एक रोज की है जब करीम अगले दिन के लिए ताज़ा मटन लाकर दुकान में रख देता है। चलो सुबह का काम अभी हो गया, सही है, अब कल आराम से उठूंगा। करीम मटन को ढककर वहाँ से निकल जाता है। रात को कमल झाड़ू लेकर करीम की दुकान की सफाई कर रहा था तो सफाई करते हुए उसकी नजर एक बर्तन पर जाती है जिसमें मटन रखा था, जिसे देखकर उसके मन में लालच आता है। तभी वो एक पन्नी में कुछ मटन भरकर ले जाता है और अपने कमरे में आकर दोनों को मटन दिखाता है। अरे ये मटन तू कहाँ से लेकर आया? आज तुझे पूरे महीने के पैसे एक साथ ही मिल गए क्या? हाँ, और मटन खरीदने की क्या जरूरत थी? ये तो बहुत महंगा पड़ा होगा तुझे। चुप करो तुम दोनों। अरे ना ही ये मटन मुझे महंगा पड़ा और ना ही मैंने इसके पैसे दिए हैं। मतलब तुझे ये मटन फोकट में मिला है क्या? ऐसा ही समझ ले, ये मटन मैं करीम की दुकान से लाया हूँ, उसने एक बर्तन में रखा हुआ था। यानी तू मटन चोरी करके लाया है? ये तूने ठीक नहीं किया कमल। अरे इतने सारे मटन में से थोड़ा बहुत अगर गायब भी हो गया तो क्या दिक्कत है? और वैसे भी आज बहुत मन हो रहा है मटन खाने का यार। हाँ, अब तू लेकर आया है तो मेरा भी मन कर रहा है खाने का। अरे लेकिन ये ठीक नहीं है। देख, अगर तुझे नहीं खाना है तो तू मत खाना, लेकिन हम तो आज मटन खाने ही वाले हैं। कुछ ही देर में वो दोनों मिलकर मटन चावल तैयार कर लेते हैं, जिसकी खुशबू उसके आस पड़ोस तक फैल जाती है और उनकी पड़ोसन एक औरत से कहती है,
सुनीता, ये खुशबू तो मटन की जान पड़ती है। अरे हाँ हाँ, सही कह रही हो मालती बहन, लगता है किसी के घर पर मटन की दावत चल रही है। अरे दावत से याद आया, करीम भाई के घर पर 3 मजदूर किराए पर आए हैं, जरा उन्हें खाना दे आओ। बेचारे मोहल्ले में नए हैं, पता नहीं खुद से बना भी पाते होंगे कि नहीं। अरे क्या बात है मालती, तुम किसी के बारे में इतना कैसे सोचने लगी? अरे तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है। मालती अपने घर से खाना लेकर करीम के घर पहुंचती है तो देखती है कि तीनों मजदूर मटन खा रहे थे। अच्छा, तो यहाँ चल रही है मटन की दावत, क्या बात है। आज तुम में से जरूर किसी का जन्मदिन होगा। जन्मदिन? हाँ हाँ हाँ, जन्मदिन है तभी तो मटन खा रहे हैं, वरना तो हम गरीब दाल रोटी में ही खुश रहते हैं। वैसे आप यहाँ अचानक कैसे? अरे वो मैंने सोचा कि तुम तीनों को खाने की जरूरत होगी तो खाना ले आई थी, पर यहाँ तो पहले से ही मटन की दावत चल रही है। कोई बात नहीं, हम आपका लाया हुआ खाना भी खा लेंगे, आपने इतनी प्यार से बनाया होगा। लाइए मुझे दीजिए। कमल मालती के हाथ से खाना ले लेता है और मालती के जाने के बाद तीनों साथ में उस खाने को भी चट कर जाते हैं। अब इस तरह रोज दुकान की सफाई